राघव चड्ढा क्या आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे? और राघव चड्ढा की बात कर ही रहे हैं तो उन्होंने एक बड़ी बात की है, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और किसके हित में सवाल खड़ा किया है? तो जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके हित में। और उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्या पैसे पूरे दें और मोबाइल का डाटा सिर्फ आधी रात तक, मतलब रात 12 बजे तक। तो फिर से राज्यसभा के इस सांसद ने बड़ा मुद्दा उठाया है आपके लिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो देखिए, अर्थात में आज हम आपको बताने वाले हैं राघव चड्ढा के बारे में, और राघव चड्ढा की जो सियासत है उसके बारे में भी, और मोबाइल यूजर्स को लेकर। तो पहले मोबाइल यूजर्स की हम बात कर लेते हैं। और मोबाइल यूजर्स को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, और यह पहली बार नहीं है कि राघव चड्ढा ने मोबाइल यूजर्स के हित की बात की है। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के डिमांड किए हैं सरकार से, और कहा है कि समझिए, उनके कहने का जो तात्पर्य है कि जो कंपनियां हैं वह एकदम लूट और खसोट मचा के रखी है। उसको कई उदाहरणों से उन्होंने राज्यसभा में इस बात को रखी है, और कई डिमांड, 3 डिमांड जो है इसको लेकर किए हैं। सबसे पहले जो उनका तर्क है वह समझिए। देखिए, राज्यसभा में राघव चड्ढा ने एक बार फिर से जो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो डाटा इस्तेमाल करते हैं, उनके हित की बात की। और उन्होंने कहा कि देखिए, मोबाइल जब हम ये रिचार्ज कराते हैं, ठीक है, और जब हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो उसमें डाटा भी रिचार्ज होता है। तो जो हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि कॉलिंग भी मिलती है, और इसके बाद आपको नेट का पैक भी मिलता है, डाटा भी मिलता है आपको। लेकिन उन्होंने सवाल खड़ा ये किया कि पैसे तो हम पूरे दिए, जो भी कंपनियां प्लान है हमने तो पैसे पूरे दे दिए उनको। और जैसे मान लीजिए कि आपने 1 GB का रिचार्ज कराया डाटा में, या 1.5 GB का, 2 GB का, 3 GB का, और भी ऊपर चले जाइए, तो आप कराए। मान लीजिए कि हमने 1.5 GB का रिचार्ज कराया, और 1.5 GB का रिचार्ज कराया और हमने इस्तेमाल किया मान लीजिए आधा GB, तो 1 GB हमारे पास बच गया। लेकिन जैसे ही उस तारीख की रात 12 बजती है तो आपका डाटा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगले दिन 12 बजकर अगर 1 मिनट हो गया तो जो आपका 1 GB डाटा बचा हुआ है वह काउंट नहीं होता है, वो लैप्स कर जाता है। और वो जब दूसरा जो डाटा होगा, दूसरे दिन का जो डाटा होगा, वो काउंट करना शुरू कर देता है। तो इसी पर सवाल खड़ा किया है राघव चड्ढा ने। और राघव चड्ढा ने कहा कि क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि हम जो डाटा हमारा लैप्स कर जाए वो डाटा हम अगले दिन में जुड़ जाए। अगर मान लीजिए कि हमने 1 GB डाटा का प्लान लिया और महीने में 30 GB होता है, और हमने 20 GB खर्च किए पूरे महीने में, तो जो 10 GB डाटा है वो अगले महीने में शिफ्ट कर जाए। ये क्यों नहीं होता है? और कहा कि ये सरासर जो है डिजिटल ये है, समझिए कि अत्याचार है। उनके कहने का मायने शब्द कुछ और हो सकता है, लेकिन कहा कि ये डिजिटल अत्याचार जो है कंपनी कर रही है। तो क्यों नहीं कंपनियों को, उन्होंने संसद में कहा, राज्यसभा में कहा कि यह बदलाव होना चाहिए, ये मांग की, बड़ा मुद्दा उठाया है। और बात सही है कि पैसे तो कंपनी पूरे ले लेती है, तो फिर डाटा क्यों कट होता है? तो ये बात जो है, एक बहुत उदाहरण दिया उन्होंने कि मान लीजिए कि हम किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं। हाँ, हमने अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया हमने 20 लीटर, और 30 दिन मतलब महीने भर हम चले और 5 ही लीटर हमारा खर्च होता है, 15 लीटर पेट्रोल जो है बच जाता है। तो क्या वह पेट्रोल जो है पेट्रोल पंप को जाकर वापस कर देना चाहिए,
या वह पेट्रोल पंप हमारी गाड़ी से जबरदस्ती निकाल लेगा? जो बचा हुआ पेट्रोल है उसके टंकी में है, उस गाड़ी का जो ऑनर है, जिसकी गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है, वो तो फिर फॉरवर्ड हो जाता है ना। अब अगर अगली बार भराना है तो हम 5 लीटर और भरा लेंगे। तो कहने एक उदाहरण दिया कि कहां पेट्रोल कंपनी कहां डीजल या पेट्रोल वापस ले लेती है। तो ये खेल है, इसको उन्होंने बहुत ये किया कि ये सब कुछ जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, वो जानबूझकर इस तरह के प्लान को, जो डेली डाटा लिमिट होता है, उसको बढ़ावा देती है। और एक तरीके से ये डिजिटल अत्याचार जो है लोगों पर, देश के लोगों पर हो रहा है। और उन्होंने एक और उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि बताइए कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में, बिना नेट कुछ हो सकता है क्या? चाहे बैंकिंग हो या एजुकेशन हो या फिर मेडिकल हो, सारे क्षेत्र जो हैं वो नेट की दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं या जुड़ गए हैं। तो अगर ऐसे हालात में इन सब चीज़ों पे अगर काबू नहीं पाया गया तो कंपनियां इसी तरीके से जो है फायदा उठाती रहेंगी और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जोरदार मांग जो है एक बार फिर से राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कर दी है। और राघव चड्ढा की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो यह भी जान लीजिए, एक बड़ी चर्चा इन दिनों है कि पंजाब में जो चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव अगले साल है 2027 में, उससे पहले राघव चड्ढा जो है आप छोड़ देंगे और भाजपा में चले जाएंगे। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के, मतलब आपके सांसद हैं संजय सिंह ने एक इंटरव्यू में अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे संभव नहीं दिखता है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा राघव चड्ढा करते हैं तो सबसे बड़ा विरोधी मैं ही हूँगा उनका, ये संजय सिंह ने कहा है। और एक बात और भी कही संजय सिंह ने कि देखिए राघव चड्ढा से ये करना चाहिए। पत्रकार ने जब सवाल किया संजय सिंह से कि जब पिछले दिन शराब घोटाले में ये हुआ, फैसला आया, ये हुआ, तो एक बार भी राघव चड्ढा ने जिक्र नहीं किया। किसका? तो चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल का। इस पर संजय सिंह ने कहा कि यह सवाल मुझसे नहीं पूछिए, ये राघव चड्ढा से पूछिए और राघव चड्ढा ही बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हाँ, संजय सिंह ने एक बात बहुत समझिए कि मार्के की बात कही है, ध्यान देने वाली बात कही है। और संजय सिंह ने कहा कि चाहे कोई संगठन हो या कोई घर हो, तो उतार चढ़ाव आता रहता है और ख़ासकर जो सियासत है, जो राजनीति है, उसमें ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती है। हो सकता है कुछ मन में हो, कुछ बात हो, लेकिन बेहतर जवाब जो है राघव चड्ढा ही दे सकते हैं। और देखिए राघव चड्ढा की अगर बात कहेंगे तो राघव चड्ढा अगर मोबाइल जो यूजर्स हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनको लेकर इन दिनों लगातार संसद में मुखर हैं और सवाल उठा रहे हैं। और पहला कोई ऐसा सांसद है जिसने आम आदमी, और आज के समय में मोबाइल जो है या इंटरनेट जो है हर आदमी से जुड़ा हुआ है, तो आम आदमी की जो वाकई में बड़ी समस्या है, जिसके बारे में ना सरकार बात करना चाहती है और जिसको लेकर ना कंपनी पर कोई सवाल खड़ा करना चाहता है, तो एक बड़े साहस की बात है कि एयरटेल हो, जियो हो, ये इस तरह की जो मोनोपोली वाली कंपनी है, उसके खिलाफ में इस तरह की आवाज़ बुलंद जो है राघव चड्ढा ने की है। और यह भी लगता है कि पता नहीं राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यह जरूर है कि उनके संबंध जो है तलख बने हुए हैं आपके साथ, केजरीवाल के साथ। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी की बात वह उठा रहे हैं, तो आम आदमी के दिलों में उतरते जा रहे हैं राघव चड्ढा। अब देखिए कि टेलीकॉम जो कंपनियां हैं वह इसमें कुछ सुधार करती है, नहीं करती है, क्या होता है, सरकार इस पर कोई स्टेप उठाती है, नहीं उठाती है। तो आज अर्थात में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए
खबर अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। इतना ही, प्रणाम।